वो हिम्मत नहीं जुटा सकते। विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा में महिला आरक्षण और सरकार की नीयत पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, ऐतिहासिक न्यायिकाओं की अनदेखी और मणिपुर हाथरस जैसी घटनाओं पर कड़े सवाल उठाते हुए लोकतंत्र में समानता और सच्ची देशभक्ति की पुरजोर वकालत की। सुनिए विधायक आरिफ मसूद ने क्या कहा। बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है, बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन उसमें भी तुष्टिकरण बराबर जारी है, भेदभाव जारी है। आप खुले मन से लाते, हम लोग खुले मन से सहयोग करते। कहा था नेता प्रतिपक्ष ने, स्पष्ट कहा था सभापति में कि लाओ आप 533 पे, 543 और 233 पे हम लोग पारित करेंगे, सर्वसम्मति से पारित करेंगे। लेकिन आप वो नहीं कर सकते, वो हिम्मत नहीं जुटा सकते। बड़ा अच्छा लगा, सौभाग्य सुबह कृष्णा गौर जी ने, भोपाल की एक प्रतिनिधि ने शुरुआत भी करी, लेकिन जो भेदभाव था वो तब भी देखने को मिला। ज्योति बाबा फुले का नाम लिया, सावित्रीबाई फुले का नाम भूल गई, फातिमा शेख का नाम भूल गई। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा बहुत थे सभापति महोदय। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, 33% अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, आज हम सदन बैठे, तो ये लोकतंत्र का मंदिर आजादी के मतवालों नहीं बना है, और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था। बी अम्मा, उनके 2 पुत्र थे, शौकत अली और जौहर। उन्होंने ये कहा था उस दौर में सभापति महोदय, उनका जब ये खबर दी गई कि अंग्रेजों से शायद डरकर आपके बच्चे वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा था अगर मेरे बच्चे वापस आए तो उनको ये कह देना कि अगर आजादी का परवाना लेकर आओ, ये तुम्हारी लाश आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दूध माफ नहीं करूंगा। कांग्रेस और हम उस पार्टी की संतान। अच्छा होगा कि ऐसे मुद्दों पर हम सब मिलकर बात करें। बहुत दर्द देख रहा हूं महिलाओं को लेके सभापति महोदय, कुछ नाम है अब बहुत, क्योंकि वो बार बार रिपीट होंगे, आप हंस रहा हूं, रिपीट मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन खिलाड़ियों का क्या हुआ? वो खिलाड़ी मंत्री जी हंस रहे हैं। खिलाड़ी ने जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ? हाथरस की घटना क्या हुई? उस पर भी खुले मन से एक बार चर्चा हो जाए। मणिपुर के अंदर निवस्त्र करके हमारी मां बहनों को घुमाया गया, तब कभी न सदन लगाया गया, ना चर्चा कराई गई, ना कोई मांग। उसमें भी सर्वसम्मति से होना चाहिए, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अच्छे मामलों में हम सब लोगों को अपने दल से ऊपर आना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। वहां पर भी कुछ नहीं है, और हम कह रहे हैं कि आज बड़े उससे बार बार कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से पारित कर दो। भाई क्यों कर दो? हमें मालूम है कि आपकी नियत में भेद है, हमें मालूम है कि आपकी नियत में खोट है, तभी तो आप ये ऐसा लेकर आए हो। मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन घटनाएं होती है महिलाओं। सागर के अंदर का था ये वाकई। सागर में हमारी एक महिला के साथ हुआ, वो न्याय मांगती फिरी, पूरे प्रदेश में दर दर ठोकरे खाते फिरी। उस पर कितना अत्याचार उसके परिवार पे और दमन हुआ, उसको इंसाफ दिलाने के लिए किसी ने बात नहीं करी। और आज हम ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से पारित कर दें, तो मैं कहना चाहता हूं आपने तो कभी करा नहीं, आपने तो कभी इन चीजों पर चर्चा करी नहीं, आपने तो भेदभाव करा। और अक्सर कभी तालिबान का जिक्र आ जाता है, कभी जिहाद का आ जाता है। आजकल एक नया शब्द चल गया, जिहाद। अरे हम लोग वो उनकी बाप की संतानें हैं सभापति महोदय, कि हम लोगों ने गोलियां भी खाई हैं, इसी देश के लिए खाई हैं। और हमारी बहुत अच्छी बहन कह रही थी, अभी बोल रही थी कि मैं रिवाल्वर नहीं मांगती, मैं नहीं चाहती बॉर्डर पे लड़ो, मैं तो कहती हूं कि संकल्प पारित करो। तो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, बहन आपका ये भाई तैयार है देश के लिए, भेजो, बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, जब वक्त आएगा जान भी दे देंगे, लेकिन इस देश और तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन आप भी तो थोड़ा भेदभाव बंद करो, हर चीज में भेदभाव। विजय शाह जी बैठे, इन्हें भी आज माफी मांग लेना चाहिए। आपकी बहुत देर जिक्र हुआ, आप थे नहीं, अभी मांग लो, ये अच्छा मौका है। आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा, वहां भी काम आ जाएगा। क्या आज सच्चाई है कि आपने भी गलत करा था? क्योंकि जो भी देश के लिए काम करेगा वो हमारे माथे का तिलक है। हम चाहते हैं तो बोल दिया, आप बोलना नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। हरीफ भाई अपनी। सभापति महोदय, मैं तो ये चाहता हूं कि ये वो लोग बातें कर रहे हैं जिनकी संस्थाओं में कभी खुद का अध्यक्ष नहीं रहा महिला,
कांग्रेस का संस्था में भी अध्यक्ष रहा और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री भी दिया है। तो ये झूठ की राजनीति बंद करो, इसलिए आपके संकल्प का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में संकल्प सर्वसम्मति से पारित कराना है तो आओ स्पष्ट बात करो, लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हो कि हम आज 230 के ऊपर आरक्षण लागू करेंगे, हम आपके साथ हैं। और सभापति महोदय, एक बात का दुख है, अध्यक्ष महोदय चले गए, फूल सिंह बरगेया जी की बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, मैं भी मानता हूं उस बात को, लेकिन यह ठीक नहीं है कि उनको बैठा दिया जाए। यह मुझे एतराज है, मुझे आपत्ति है। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई।